दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उड़ान एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम लोगों ने जो इकोनॉमी की ये सीरीज यानी श्रृंखला स्टार्ट की थी है ना, उसी पर हम लोग आज फिर से बातचीत करने के लिए एक दूसरे के बीच में जुड़ चुके हैं। और अभी हमारा जो इस समय पर चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक्स में, दैट इज नेशनल इनकम, यानी उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय, है ना। नेशनल इनकम अपने आप में काफी ये ब्रॉड यानी कि काफी ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आप सबने देखा कि हमने इस चैप्टर को ठीक तरह से समझने के लिए पूरे चैप्टर को कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया, है ना, जिसमें हम लोगों ने पहले नेशनल इनकम को समझा, है ना। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने नेशनल इनकम की हिस्ट्री क्या रही है हमारे इंडिया में, है ना, इस पर हम लोगों ने बातचीत की। एंड देन उसके बाद फिर हम लोगों ने नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए या राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, है ना, जितने भी मेजर टूल्स होते हैं उनको हमने पढ़ना शुरू किया था, है ना। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जीडीपी के बारे में डिस्कस किया, है ना। देन उसके बाद हम लोगों ने एनडीपी को पढ़ा था और फिर उसके बाद जीएनपी और एनएनपी जैसे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। आज के इस सेशन में, है ना, सबसे पहले हम लोग पर कैपिटा इनकम से बातचीत करनी शुरू करेंगे। एंड देन उसके बाद नेशनल इनकम में जो कुछ भी बचा होगा, है ना, उस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी आप बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग अपना पेन और कॉपी आप लेकर तैयार हो जाइए, है ना। हम शुरू करते हैं आज का अपना ये, है ना, सेगमेंट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नेशनल इनकम को थोड़ा सा और आगे, है ना, पढ़ना या समझना। और इस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे सबसे पहले, है ना, पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो सबसे पहले सभी लोग हेडिंग बनाएंगे, है ना, पर कैपिटा इनकम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ना, प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है ना। पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, तो इसको निकालने के लिए बेसिकली जो फॉर्मूला या जो सूत्र दिया गया है ना, ये फॉर्मूला क्या है, अगर आप इसको ठीक तरह से एक बार समझ लेंगे तो पर कैपिटा इनकम को समझना ये हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम को निकालने का फॉर्मूला ये है कि जितनी भी हमारी नेशनल इनकम है, मतलब कि, है ना, नेशनल का मतलब क्या होता है, हमारे नेशन की, नेशन मतलब क्या, राष्ट्र की, है ना। अच्छा, एक सवाल अक्सर आपके मन में आता होगा कि कभी कभी हम देश का नाम, है ना, कभी कभी हम लोग राष्ट्र कह देते हैं, है ना, कभी कभी हम लोग देश कह देते हैं। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है ना। देश का मतलब होता है एक बड़ा भौगोलिक एरिया, है ना, मतलब कि एक ऐसा एरिया जो अपने आप में काफी बड़ा हो और जहां पर एक बड़ी आबादी निवास करती हो, है ना। उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कंट्री, उसे देश कहा जाता है। लेकिन जब किसी कंट्री या देश में, है ना, बहुत सारी डाइवर्सिटी हो जाए, मतलब बहुत सारे धर्म उपस्थित हो जाएं, या जब बहुत सारी लैंग्वेजेस हो जाएं, अलग अलग तरह के कल्चर्स जब हमें देखने को मिलने लगे, तो वही कंट्री क्या बन जाती है, वही कंट्री बन जाती है नेशन, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र और देश में सिंपल सा फर्क ये है कि देश का मतलब एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया और एक बड़ी पॉपुलेशन से है, जबकि नेशन का मतलब डाइवर्सिटी यानी कि विविधता से है ना। जैसे भारत को हम राष्ट्र क्यों कहते हैं, है ना, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, है ना। भारत में आप देखेंगे अलग अलग तरह के कल्चर, अलग अलग तरह की संस्कृति यहाँ पर मौजूद होती है। इस वजह से भारत क्या है, हमारा राष्ट्र है ना। तो जो बेसिकली हमारा नेशन यानी कि राष्ट्र है ना, उस नेशन की जितनी भी इनकम है ना, उस नेशन की जितनी भी कुल आय है, इस नेशनल इनकम को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, है ना, आप डिवाइड कर दीजिए बेसिकली टोटल पॉपुलेशन से। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, पर कैपिटा इनकम। तो जितनी भी टोटल इनकम है उसको हम लोगों ने किस में डिवाइड कर दिया, टोटल पॉपुलेशन में। तो इसी को क्या कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम इसे हम कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें, तो आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, है ना, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, तो मान लीजिए कि हमारे भारत की इनकम कितनी है, हमारे भारत की इनकम है तकरीबन यहां पर 500 रुपीस। कितनी इनकम है ना, 500 रुपए के आसपास हमने भारत की इनकम
इनकम को यहाँ पर अज्यूम कर लिया और मान लीजिए कि भारत में कुल जो जनसंख्या निवास करती है ना, वो कितनी निवास करती है, तो वो यहाँ पर रहती है कितनी, 50, है ना। 500 रुपए इनकम है और कितनी यहाँ पर पॉपुलेशन निवास करती है बताइए, 50। इसका मतलब ये है कि पर व्यक्ति है ना कितने रुपए मिलेंगे, तो पर व्यक्ति यहाँ पर मिलते हैं 10 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे, है ना, यहाँ पर मिल जाते हैं 10 रुपए। और यही जो 10 रुपीस हम देख रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है पीसीआई, या इसी को कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं इसको, इसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ कि जब हमें दो चीजें पता हो, है ना, एक तो हमें क्या पता होनी चाहिए हमारी इनकम कितनी है, और दूसरा हमें क्या पता होनी चाहिए हमारी पॉपुलेशन कितनी है ना। जैसे कि परिवार में अगर 50 रुपया आता है और एक परिवार में अगर 5 मेंबर हैं, तो पर व्यक्ति कितना मिलेगा, है ना, 10 रुपया मिलेगा। ठीक, उसी तरह से अगर हम देखें तो जिस तरह से पूरे देश में मान लीजिए कि 500 रुपया आया और देश में अगर 50 लोग वहां पर निवास करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम कितनी हो जाएगी, है ना, लगभग 10 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलती है। आप सबने ये पढ़ा भी होगा और मैंने आपको ये बताया है कि जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं ना, तो इसकी जो फर्स्टली कैलकुलेशन है, इसकी जो सबसे पहली बार गणना है, इसकी सबसे पहली बार कैलकुलेशन किसने की थी, तो वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी, है ना, दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, है ना, सबसे पहली बार जब पर कैपिटा इनकम को निकाला था, तो उन्होंने ये बताया कि पर कैपिटा इनकम 1868 के लगभग, है ना, भारत में कितनी थी, वो थी मात्र 20 रुपया। कितनी थी पर कैपिटा इनकम, 20 रुपए। ये किसने बताया था, दादा भाई, है ना, नौरोजी साहब ने बताया था। देन उसके बाद फिर आपने देखा कि 1911 यानी कि 1911 की अगर हम बात करते हैं, तो 1911 में एक और इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम क्या था, पिंडले सिराज, है ना। और ये जो पिंडले सिराज साहब थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये बोला था कि 1911 के समय पर जो पर कैपिटा इनकम यानी कि देश में जो प्रति व्यक्ति आय है, वो लगभग कितनी निकाली थी, तो इन्होंने निकाली थी 49 रुपीस। कितनी निकाली थी इन्होंने, लगभग 49 रुपए इन्होंने निकाला था। एंड देन उसके बाद, है ना, 1932 यानी कि वर्ष 1932 में भी हमने ये पढ़ा था कि एक और इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम क्या था, इनका नाम था प्रोफेसर वी के आर वी राव। क्या नाम था इनका, है ना, प्रोफेसर वी के आर वी राव, है ना। और ये जो प्रोफेसर थे, इन्होंने ये कहा था कि हमारे देश की जो मतलब पर कैपिटा इनकम है 1932 के समय ये कितने रुपए थी, तो ये थे 62 रुपीस यानी कि 62 रुपए के आसपास इन्होंने बताया था। कितना बताया था, है ना, 62 रुपीस, 62 रुपए के आसपास बताया। एंड देन उसके बाद आपने देखा, है ना, हमने ये डिस्कस भी किया था कि जब हमारा देश आजाद हो गया, है ना, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, कब मिलती है स्वतंत्रता भारत को, 15 अगस्त 1947 को, है ना। अगर किसी को थोड़ा भी संदेह हो तो मैं तो कहूंगा कि पूरी दुनिया छोड़ दे, है ना। तो भाई कब देश आजाद हुआ था बताइए, 15 अगस्त 1947। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 1949 में एक कमेटी बनाई गई थी। और 1949 में जो कमेटी बनी ना, है ना, उस कमेटी का नाम क्या था, तो इसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी। कौन सी कमेटी बनी थी, नेशनल इनकम कमेटी बनी थी, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय समिति। और ये जो नेशनल इनकम कमेटी बनती है ना, उसने ये अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 1949 के समय पर एक व्यक्ति, है ना, साल भर में यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है हमारे देश की, वो लगभग कितनी हुआ करती थी, 246.90 रुपीस। कितनी हुआ करती थी, 246.90 यानी लगभग 247 रुपया एक व्यक्ति के पास साल भर में आता था। और ये कब की बात है, ये है 1949 की बात। तो हम लोग इस समय पर नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसी नेशनल इनकम में एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीसीआई, यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला चलता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, है ना। मतलब कि अगर हमें हमारी इनकम
पता हो, और दूसरा अगर हमारी पॉपुलेशन पता तो हो तो हम बता सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम उस देश की कितनी होगी। और सबसे पहली बार बताइए हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने क्या बोला था कि पर कैपिटा इनकम 1868 में कितने रुपए है? 20 रुपए है। फिर 1911 में एक दूसरे इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम क्या था? पिंडले सिराज, और उन्होंने क्या बोला कि कितनी है पर कैपिटा इनकम? तो वो है लगभग 49 रुपीस। और 1932 में प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव साहब ने ये कहा था कि जो पर कैपिटा इनकम है हमारी वो लगभग कितनी है? तो वो है 62 रुपीस। और 1949 में जो नेशनल इनकम कमेटी बनी, और नेशनल इनकम कमेटी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा और विस्तार से भी बताया था कि इसका चेयरमैन किसको बनाया गया था? पीसी महालनोबिस। किसको बनाया गया था? पीसी महालनोबिस। और इस कमेटी में दो और मेंबर भी थे, है ना, दो और मेंबर थे, जिसमें से एक का नाम था डी.आर. गाडगिल, है ना, और एक यही प्रोफेसर है वी.के.आर.वी. राव, है ना। दो मेंबर रखे गए थे। और नेशनल इनकम कमेटी ने 1949 में क्या कहा था? उन्होंने बोला कि इस समय पर जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो लगभग कितनी है? वो है 246.90 रुपीस। कितनी है? 246.90 रुपीस के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने नेशनल इनकम में आज सबसे पहले किसके बारे में समझा? पर कैपिटा इनकम के बारे में। अब यहां पर कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको ये भी बताई थी कि जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन? पर कैपिटा इनकम। तो जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी वर्तमान समय में कितनी है पर कैपिटा इनकम? तो अप्रॉक्स ये है 1,70,000। कितनी है? 1,70,000 के आसपास ये हमारी पर कैपिटा इनकम है। यानी भारत में प्रति व्यक्ति साल भर में कितनी इनकम करता है? तो वो करता है 1,70,000। कितना करता है? 1,70,000। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो एमपी में ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति की जो इनकम है वो होती है लगभग 1,52,316 रुपए के आसपास, है ना। 1,52,316 रुपया जो है मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति साल भर में जो है वो अर्न करता है या वो कमाता है। यही है हमारी पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम भारत में कितनी है इस समय पर? बताइए। लगभग 1,70,000। अरे कितनी है इनकम? 1,70,000 है। लेकिन जब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम कितनी चल रहा हो? तो इस समय वो चल रहा हो 1,52,000। कितने चल रही? 1,52,000। आप सिंपल इतना ध्यान रखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, आप लगभग भी ध्यान करेंगे तो आपसे बन जाएगा, है ना। अब उसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करें तो ये हमारा जो नेशनल इनकम ये जो चैप्टर चल रहा है ना, जो राष्ट्रीय आय चल रही है ना, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ना। मतलब कि जो हमारे यहाँ पर नेशनल इनकम है ना, सबसे पहले नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि साल भर में, है ना, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, और हमारे यहाँ साल कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से, और कब खत्म होता है? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन हुआ, है ना। वस्तु मतलब क्या? वस्तु मतलब जिन चीजों को हम स्टोर कर सकते हैं, है ना, जिनको हम रख सकते हैं। और सर्विसेज का मतलब क्या है? जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या सर्विसेज को हम स्टोर कर सकते हैं? क्या उन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता? तो साल भर में जितना भी कुल उत्पादन हुआ, है ना, उसी के फाइनल वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। क्या कहते हैं उसको? नेशनल इनकम। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो अब इसकी कैलकुलेशन, इसकी गणना कैसे की जाती है? तो ध्यान रहे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। हमारे यहाँ पर क्या है? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ संगठन है। और जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन इस समय पर हम देख रहे हैं हमारे देश में, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? तो इसका नाम है एनएसओ। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? एनएसओ। मतलब कि देश भर में जितनी भी इनकम होती है
है ना। नेशनल इनकम का मतलब क्या, कि देश में जो इनकम होती है ना, जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे परिवार की आय क्या है, फैमिली इनकम बोलते हैं ना, वैसे ही नेशनल इनकम। तो फैमिली इनकम का मतलब क्या, जहां जहां से भी आ रही है क्या पैसा, है ना, वो हो गई क्या फैमिली इनकम। उसी तरीके से जहां जहां से भी पैसा किसके पास आ रही है, देश के पास, वही क्या हो गई हमारी नेशनल इनकम। अरे हो गई कि ना हो गई। तो इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, एक व्यक्ति दो व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है ना। अगर ये जिम्मेदारी आपको ही अगर अकेले सौंप दी जाए कि आप पूरा कैलकुलेट करिए कि देश भर में कहां कहां से इनकम आ रही है, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कैलकुलेशन के लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। और इसी में जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी है वो कौन सी है, एनएसओ। कौन सी है, एनएसओ, है ना, जिसका फुल फॉर्म एक तो होता है नेशनल, है ना, एन का मतलब है नेशनल, है ना, एक का मतलब क्या होता है, एस का स्टैटिस्टिकल, और ओ का मतलब क्या होता है, ऑफिस। यानी इसे हम लोग लिखते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना। और ये जो एनएसओ हम देख रहे हैं, इस एनएसओ की अगर बात की जाए तो ये स्टैब्लिश्ड हुआ है ना, 23 मई 2019, यानी 2019 में। कब ये स्टैब्लिश हुआ है, 23 मई 2019 को ये ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसका नाम क्या है, एनएसओ है ना। इसी का काम है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। भाई जहां जहां से भी क्या आ रही है, इनकम, है ना, जहां जहां से भी इनकम आ रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए 23 मई 2019 से एक ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना शुरू किया, और इसी का नाम क्या है, एनएसओ है। क्या है इसका नाम, एनएसओ, है ना। अब ये जो एनएसओ है, इसका अगर हम हेड क्वार्टर देखें तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहां पर है ना, न्यू दिल्ली, ये नई दिल्ली में स्थित है ना। न्यू दिल्ली में ये है ऑर्गेनाइजेशन हमारा एनएसओ, जो कि 23 में 2019 को स्टैब्लिश हुआ था। ये क्या काम करता है, तो इसका अब आप थोड़ा सा रोल समझिए, इसका फंक्शन देखिए, है ना। इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली फंक्शन या फिर कार्य क्या है ना। इसका फंक्शन या कार्य ये है कि ये क्या करता है, एक तो ये नेशनल इनकम को ये कैलकुलेट करता है, एनआई की ये गणना करता है ना। किस